अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए। जो आपने गलत चीजें की हैं उनसे माफी मांगे और अपनी नौजवान नस्ल को, इसलिए देखें 4 टुकड़े तो हो चुके हैं जमात में, और भी टुकड़े होंगे। नजरियाती इसको कहते हैं। मैं उन धरनों की वजह से, कंटेनर की वजह से खान साहब के मुखालिफ हुआ था कि आप इनकी गोद में ना बैठे। हम समझते थे खान साहब एक नजरियाती लीडर है, लेकिन वो गोद में बैठे और आज वो अंदर है। और मैं प्रिडिक्ट करूं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि अब वो इस एतबार से कोई पॉलिटिकल कद काठ हासिल कर सकेंगे बाहर निकल के। मुझे नहीं नजर आ रहा, मेरे मुंह में खाक। मेरी ख्वाहिश है कि अगर उन्हें जेल में रह के कुछ सीखा है अपनी गलतियों से, वो बाहर निकल के अपने मुखालफिन से माफी मांगेंगे। नेल्सन मंडेला की बात करते हैं तो उसने 27 साल बाद सबको माफ किया था, लेकिन नेल्सन मंडेला की जो फयाजी थी या माफ करने की रविश, उसका 1% भी पाकिस्तान में ना इमरान खान को नसीब है, ना नवाज शरीफ को नसीब है, ना जरदारी साहब को। ये सिर्फ नाम ले सकते हैं, हकीकतन ये बहुत बुक्स पाले हुए होते हैं अपने दिलों के अंदर एक दूसरे के बारे में। तो वो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ आए, वो यकीनन मुझे कहने में कोई आर नहीं है, वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये कोई तरीका नहीं, बहुत सख्त। मैं दहशत देखे ना, दहशतगर्दी क्या है? आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, यह पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है? या एक जमात मुनज्जम तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बचे रहे हैं, मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है जो इन्होंने सियासत में लुच तलाया। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे। मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं। लेकिन ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज ए इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट किया है ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए। और ये एज ए इदारा हो रहा है। मैं हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं जानी चाहिए। पीएमएलए ने भी तो यही किया मियां साहब की गुजरात यार। बात इस वक्त हो रही है, बात ये हो रही है, अगर आपने यही बात करनी है ना, तो फिर मेरे भाई ये टॉपिक हमने डिस्कस ही नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तुम लोगों ने दावा यह किया था कि हमने ये एक बंदा ऐसा लॉन्च किया है जो बड़ा परहेजगार है। अब मुझे मिसालें, मुझे तो मूसा कह के लॉन्च करवाया था, मुझे फिरौन की मिसालें दे रहे हैं। ठीक है, कल तक यही कहते थे ये चोर है, वो चोर है, इनकी बात ना करें, हमने नया बंदा लेके आए। अगर नए बंदे ने भी कहना है कि मैं छोटा चोर हूं, ये मुझसे बड़े चोर हैं, तो भाई तू भी निकल, हम नहीं तुझे एक्सेप्ट करते। तुझे एक्सेप्ट इसलिए किया था कि तूने दावा यह किया था कि मैं वो कुछ नहीं हूं, लेकिन तू हर बात पे झूठा निकला। ठीक है, हर वो बात जो तुमने क्लेम की वो तुम झूठे निकले, सिवाय एक चीज के कि मुल्क छोड़ के नहीं जाओगे। वल्लाह आलम कि तुम्हें ऑफर नहीं की जा रही या तुम जेन्युइनली नहीं छोड़ के जा रहे, ये तो हमें नहीं पता। हम मुसलमान रखते हैं कि जनरली छोड़ के नहीं जा रहे, वरना तुम किसी बात पे कायम नहीं रहे। ये पीटीआई वालों का सबसे बड़ा मर्ज है। जैसे हम उनको गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ भी ऐसा था। तो भाई अगर वो ऐसा था और उसका ही छोटा भाई लॉन्च करना था, तो हमें क्यों ख्वाब दिखाए थे? हमें किस चीज के ख्वाब दिखाए थे तुम लोगों ने? तुम तो वही कुछ निकले, फिर ये धोखा दे छोड़ दे। ये चीज है थोड़ा सा, मैं ऐसे दहशतगर्दी समझता हूं इस हवाले से। बिल्कुल नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक बंदा कत्ल करने से बड़ी है। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। ये कुरान का ये फितना है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है। और मैं ये बिल्कुल, और ये खुद मान चुके हैं। अब देखें, मुझे शेर अफजल मरवत को मैंने कहा था कि बैरिस्टर गौर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आदिल राजा जो कुछ कर रहा है ये गलत है। ये मैंने उसको कहा था, गन पॉइंट पे खिलवाया। यही बातें हम भी पहले कर रहे थे। आदिल राजा ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इस एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, जो खुद गन पॉइंट पे मीडिया पे लॉन्च हुआ था खान को बुत बनाने के लिए, और वो फिर फौज के खिलाफ होकर खान के साथ हो गया, जो खुद एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा, उनकी तनख्वाहों पे पलने वाला। मेरी तो नौकरी एस्टैब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है। मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा। मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया। ये आज जो अतर मिनल्ला इतना नजरियाती बना ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये उस एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नजरियाती बना हुआ है। मुझे इन सब का माजी पता है। ये सब लोग उस वक्त अगर शौकत सदीकी के साथ खड़े होते ना, मुझे इनके खिलाफ के ऊपर मैं मानता। ठीक है, बाबर सदार की सिर्फ मैं इज्जत करता हूं, मैं जियो पे उसको भी देखता था, लेकिन उनका हाल यह है कि सब ज्यादा पीटीआई मुखालिफ थी उन्हें जज बनाने में। तो मुझे बताएं अल्लाह के बंदो, कोई एक खामी बताओ नून लीग पीपल्स पार्टी की जो उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में ना आई हो, इनके बड़ों में ना आई हो। मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं उतरता। ये भी मुझे इसलिए उतरना पड़ता है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों को बना रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे। एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था। एंड रिजल्ट क्या निकला है? आज जर्मनी शर्मिंदा है हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए। जो आपने गलत चीजें की हैं उनसे माफी मांगे और अपनी नौजवान नस्ल को
इसलिए देखें 4 टुकड़े तो हो चुके हैं जमात में, और भी टुकड़े होंगे। तो इसी वजह से हो रहे हैं कि ये कोई एक वो है ही चीज। तो आदिल राजा के बारे में शेर अफजल मुर्रत ने कहा कि गुमराह कर रहा है, वो आज तक गुमराह कर रहा है। इनकी मीटिंगों में भी वो ऑनलाइन आए होते हैं, सब कुछ हम देख रहे होते हैं। एक टिकट में 3-3 4-4 मजे कर रहे हैं, कोई इनका कोई क्राइटेरिया नहीं कुछ। ये मैं इसलिए बात करूं कि मैं रिलीजियस बंदा हूं, मैं मौलवियों को भी आड़े हाथों लेता हूं इनकी मुनाफिकत की वजह से, पॉलिटिकल जमातों को भी। अब जब ये सारी मैं बातें करूंगा, ये कहेंगे जरदारी भी ये करता है, नवाशी भी करता है। यार ये टॉपिक ही नहीं है, ये इसी तरीके से है कि बेटा तू क्यों फेल हुआ, अब्बा जी आपके दोस्त का बेटा भी फेल हो गया, तेरी फूफी भी नाश की सी, और भाई मेरी सारी फूफियां भी नाश जान, तो फूफे ने जो किया है ना, ये बड़ी सख्त ज्यादती की थी।